Hello students, this is Artha अग्रवाल. वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट. लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 7.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था. एक्सरसाइज 7.1 में जितने भी क्वेश्चंस थी, ठीक है, हमें सब में क्या गिवन था, एक फंक्शन गिवन था और हमें उसका क्या फाइंड आउट करना था, इंटीग्रल. तो सभी क्वेश्चंस में क्या था, इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला जो है अप्लाई हो रहा था. ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन का हम क्या फाइंड कर रहे थे, इंटीग्रल. बट एक्सरसाइज 7.2 में ऐसा नहीं है. एक्सरसाइज 7.2 में हमें फंक्शंस का इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसमें क्या है बेटा, इसमें हमें एक फंक्शन गिवन होगा. ठीक है, और हमें उसका क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. बट कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. डायरेक्ट जो फार्मूला है इंटीग्रेशन का वो आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकती. ठीक है, वो पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट फार्मूला जो है इंटीग्रेशन का वो अप्लाई करेंगे. कैसे करेंगे, लेट्स सी. इसे हम समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से. फॉर एग्जांपल बेटा, हमें गिवन है एक फंक्शन. ठीक है, और क्या गिवन है, ये एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स क्यूब. इसका हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. क्लियर, तो मैं लेट कर लेती हूँ. ये हमें क्या गिवन है, आई इक्वल्स टू में गिवन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, और हमें इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं. ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो क्या लगाएंगे, dx. ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते इंटीग्रेशन का. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो हम यहाँ पुट करेंगे क्या, एक्स क्यूब को t. हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किसको पुट करना है, ये जो इंटीग्रैंड है बेटा एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, इसमें हमें देखना है कि हम किसको टी पुट करें कि जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पे, ठीक है, जो रिजल्ट मिलेगा वो इसी इंटीग्रैंड के अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो. तो एक्स क्यूब को यदि हम टी पुट करते हैं, एक अदर वेरिएबल पुट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे टी पुट कर रही हूँ. एक्स क्यूब को यदि हम टी पुट करते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर. ठीक है, पावर को उतारना है और फिर एक पावर लेस करके मल्टीप्लाई में लिखना है. तो ये बना 3 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में t का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या आएगा बेटा, dt बाय dx. क्लियर, तो यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर dx को हमने शिफ्ट कर दिया है लेफ्ट पे और 3 को हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट पे. तो 3 किस में जाएगा, डिवाइड में. क्लियर है, तो यहाँ से क्या आया, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बना, डी टी बाई 3. तो आप ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इसकी प्लेस पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/3. मैंने बाहर लिख दिया बिकॉज कांस्टेंट है. ठीक है, और डी टी आ गया ये, और साइन एक्स क्यूब, इस एक्स क्यूब की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, टी. तो ये आ गया साइन टी. क्लियर, एक्स स्क्वायर डी एक्स की प्लेस पे क्या आया, 1/3 डी टी. तो 1/3 आ गया, डी टी यहाँ लिख दिया हमने. और साइन एक्स क्यूब बचा, तो साइन की जगह साइन लिखा और एक्स क्यूब की प्लेस पे हमने क्या लिखा है, टी. अब आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वेरिएबल टी में कन्वर्ट हो गया है. अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेट करना है किसको, साइन टी को इंटीग्रेट करना है. 1/3 कॉन्स्टेंट है, एज इट इज लिखा. अब हमें साइन टी को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी करना है. क्लियर, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में. तो साइन टी का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, अब आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्लियर है, तो ये क्या आता है बेटा, ये आता है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल टी है. क्लियर, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉस टी. ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. बट हमारा क्वेश्चन किस में था, वेरिएबल एक्स में था. तो इसे हम क्या लिखेंगे, टी के प्लेस पे हम लिखेंगे एक्स क्यूब. क्लियर है, बिकॉज हमने एक्स क्यूब को क्या पुट किया था, टी. तो ये बना -1/3 कॉस एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. क्लियर है बेटा, कि हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, ठीक है, फंक्शंस का इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करना है. क्लियर है, अब बेटा ये कुछ फार्मूलेज हैं. ठीक है, और ये सभी फार्मूले कैसे ड्राइव किए गए हैं, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. बट हमने क्या करना है, हमने इन फार्मूलेज को डायरेक्ट यूज करना है. यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिखता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x करना है तो आप क्या यूज करेंगे, आप डायरेक्ट यूज करेंगे. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x रिस्पेक्ट टू x आप क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c.
क्लियर। हमने क्या करना है, इन 4 फॉर्मूलेस को हमें डायरेक्ट यूज करना है। बट ये 4 फॉर्मूलेस कैसे फाइंड किए गए, कैसे ड्राइव किए हैं, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.2। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमें क्या गिवन है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बेटा हमें एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम डायरेक्ट जो फार्मूला है, ठीक है, इंटीग्रेशन के जो डायरेक्ट फार्मूलेज हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ पे हम इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फार्मूलेज यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द इंटीग्रल। क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा हमें क्लियरली विजिबल है, यदि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दें, ठीक है, एक अदर वेरिएबल पुट कर दें, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या मिल रहा है, 2x। तो हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया 2x, और t को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, dt अपॉन dx। तो ये क्या आ गया, 2x इक्वल्स टू dt अपॉन dx, और dx को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। अब हमारे पास बेटा i क्या आ गया, इसके बाद मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, तो i किसकी इक्वल आ जाएगा, तो 2x dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt। तो ये बन गया dt, और डिवाइड में क्या है, डिनोमिनेटर में आएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, t। अब हमारा जो क्वेश्चन है पूरा वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वेरिएबल t में, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c होता है। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल x की जगह पे t लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रल आएगा, वो क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। क्लियर। बट हमारा क्वेश्चन किस में गिवन है, वेरिएबल x में गिवन है, तो हम यहाँ पे t को किससे रिप्लेस करेंगे, t को हम रिप्लेस करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t लेट किया था, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्लियर है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे बेटा क्लियरली विजिबल है, यदि हम log x को t पुट कर दें तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, 1/x। तो 1/x एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है। तो सबसे पहले हम जो हमें गिवन है फंक्शन, इसको हम लेट कर लेते हैं i, ठीक है, और हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन और log ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, और ये dx। नाउ पुट log x इक्वल्स टू t। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, dt बाय dx। तो ये आगे बेटा 1/x dx इक्वल्स टू dt। अब आई हमारे पास क्या आ गया, 1/x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/x log x का होल स्क्वायर dx। तो 1/x और dx, इसको हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। क्लियर है। और log x का जो होल स्क्वायर है इसको क्या लिखेंगे, t स्क्वायर। अब हमें इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा बेटा, अब पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो गया, वेरिएबल t में, तो t की एक पावर इंक्रीज कर दें, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3। क्लियर। क्या करना है, एक पावर इंक्रीज करनी है और नई पावर से क्या करना है, डिवाइड, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, t³ डिवाइडेड बाय 3 + c। बट क्वेश्चन हमें किस में गिवन है, वेरिएबल x में गिवन है, तो t को हम किससे रिप्लेस करेंगे, log x से, ठीक है। log x को हमने t लेट किया था, तो ये बना log x की होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या गिवन है,
हमें गिवन है बेटा 1/x प्लस x log x। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x। ठीक है, अब बेटा आप क्या करें, जो डिनोमिनेटर में x है दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से आएगा 1 प्लस फिर आएगा बेटा यहाँ से log x, x कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, क्या बचेगा log x। क्लियर, और ये आ गया dx। ऐसा हमने क्यों किया, अब हमें पता लग रहा है कि हम 1 प्लस लॉग एक्स को t पुट कर दें तो 1 बाई एक्स क्या होता है, उसका log x का डिफ्रेंशिएशन 1 का हो जाएगा 0 और log x का क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स। तो 1 बाई और dx यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और ये 1 प्लस लॉग एक्स को हम क्या लिख देंगे t। क्लियर है, इसलिए हमने क्या किया, पहले x कॉमन निकाला है। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है क्वेश्चन को, पहले x कॉमन निकाला है और ये बन गया 1 प्लस लॉग एक्स। नाउ पुट 1 प्लस log x इक्वल्स टू t। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का आ जाएगा बेटा 1 बाई एक्स और ये आ गया t का dt बाय dx। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, तो ये आ जाएगा बेटा 1 बाई एक्स dx इक्वल्स टू dt। अब हमारे पास i क्या आ गया, i किसके इक्वल आ गया, ये बन गया बेटा 1 बाई एक्स और dx को हम क्या लिखेंगे dt, और ये आ गया 1/1 प्लस लॉग एक्स को हम क्या लिखेंगे t। तो 1 बाई टी डी टी। ठीक है, तो अब हमारे पास i किसकी इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t क्या बनेगा, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब बट हमें क्वेश्चन वेरिएबल x में गिवन है तो t को हम क्या लिखेंगे 1 प्लस लॉग x। ठीक है, t को हम क्या लिखेंगे 1 प्लस log x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स एंड साइन ऑफ कॉस एक्स dx। यहाँ बेटा हमें क्लियरली विजिबल है, यदि हम cos x को t पुट कर दें तो ये sin x dx एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरिएबल t में। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे cos x को t। ठीक है, और हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या मिलेगा, हमें माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। ओके, और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dt अपॉन में dx। तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, dx को भी लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये आ गया dx और इक्वल्स टू क्या आ गया dt। साइन एक्स dx निकालना है हमें, तो साइन एक्स dx क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस dt। ठीक है, हमने साइन एक्स और dx को हम क्या लिखेंगे माइनस dt। तो आई इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस, ये आ गया dt, और ये बन गया बेटा साइन कॉस एक्स को हमने क्या लेट किया है, क्या पुट किया है t पुट किया है। क्लियर, साइन एक्स और dx की प्लेस पे हमने क्या लिखा है माइनस dt, और ये आ गया साइन और कॉस एक्स की जगह पे हमने क्या लिखा है t। ये आ गया बेटा माइनस, और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आता है, ये आता है बेटा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पे क्या है, x के प्लेस पे t है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस कॉस t। ठीक है, प्लस c। क्लियर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस t प्लस c। बट हमें क्वेश्चन किस में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है वेरिएबल x, है ना, वेरिएबल x में क्वेश्चन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, t को रिप्लेस करेंगे, t को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे cos x। ठीक है, क्योंकि हमने cos x को क्या पुट किया था t। तो आंसर क्या आएगा cos ऑफ cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, साइन ऑफ ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ax प्लस बी। इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, तो सबसे पहले हम क्या करें, लेट करते हैं i इक्वल्स टू
साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हम साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को भी टी पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और चाहे तो हम कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी को भी टी पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्लियर, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो दोनों में से आप किसी को भी पुट कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो पुट कर रही हूँ, मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा बेटा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर जो ये एंगल है ए एक्स प्लस बी, इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या आएगा, ये बनेगा बेटा ए। ठीक है, और इसका बी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो। ए एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा ए, जो मैंने यहाँ लिख दिया, और बी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो। इक्वल्स टू में क्या आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, डी एक्स को मैं शिफ्ट कर रही हूँ लेफ्ट में, और ए को मैं शिफ्ट कर रही हूँ राइट में, तो ये डिवाइड में जाएगा ये। ठीक है, तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई ए। तो आई हमारे पास क्या बन गया, वन बाई ए, ये कॉन्स्टेंट है तो मैंने इसे बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन साइन से। ठीक है, और साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को हमने क्या पुट किया था, टी, और ये आगे बेटा डी टी। क्लियर, तो यहाँ पे बेटा हम इसे सॉल्व करें फर्दर, तो क्या बनेगा, वन बाई ए, टी को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाय टू। टी की एक पावर ऐड करनी है, ठीक है, इंक्रीज करनी है एक पावर, तो वन प्लस वन इज टू, और नई पावर से क्या करना है, डिवाइड, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये बना बेटा वन बाय टू ए, टी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। टी हमने किसको पुट किया था, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को, तो हमने उसके प्लेस पे क्या लिख दिया, टी के प्लेस पे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्लियर, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। और बेटा हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें क्या गिवन है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इससे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले जो हमें गिवन है इसे हम लेट कर लेते हैं आई, तो लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब क्या करो बेटा, टू से मल्टीप्लाई कर दो एंड टू से डिवाइड। क्लियर, तो ये बन जाएगा वन बाय टू, फिर इंटीग्रेशन का साइन, और ये बना टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। अब बेटा हम जानते हैं कि साइन टू ए किसके इक्वल होता है, टू साइन ए कॉस ए की इक्वल। तो यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है, ए एक्स प्लस बी, तो इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको क्या लिखेंगे कि वन बाय टू बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन, अब ये टू साइन ए कॉस ए क्या बनेगा, साइन टू ए, और ए का काम यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, ए एक्स प्लस बी। क्लियर है, और ये क्या आएगा फिर, डी एक्स। क्लियर, तो ये वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये आ जाएगा बेटा टू ए एक्स प्लस टू बी, और ये dx। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका, इंटीग्रेशन का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये वन बाय टू कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा, ये माइनस ये कॉस एक्स की जगह पे क्या है, ये पूरा टू ए एक्स प्लस टू बी। क्लियर है, एज इट इज। अब हमने क्या करना है, एंगल का भी डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया, साइन ऑफ टू ए एक्स प्लस टू बी का इंटीग्रेशन क्या बना, माइनस कॉस ऑफ टू ए एक्स प्लस टू बी। अब जो एंगल है इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर जो रिजल्ट आएगा उससे डिवाइड करना है। तो इसको जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, टू ए, टू एक्स का क्या आएगा, टू ए, और टू बी का जीरो, तो टू ए प्लस जीरो इज टू ए। तो बेटा हम क्या करेंगे, टू ए से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और प्लस में क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्लियर, तो ये क्या बना, ये आ गया माइनस वन बाय फोर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ टू ए एक्स प्लस टू बी, और प्लस में क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी।
ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया था, फर्स्ट हमने किया था बेटा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। ठीक है, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, फिर हमने क्या किया, साइन 2a की आइडेंटिटी यूज की, 2 साइन ए कॉस ए होता है, तो यहाँ से साइन 2a और a का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, ax प्लस b कर रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, इसको इंटीग्रेट किया है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, फिर जो एंगल था उसको डिफ्रेंशिएट किया और जो रिजल्ट आया उसे क्या किया है, डिवाइड, तो हमें क्या मिला, -1/4a cos ऑफ 2x प्लस 2b प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एंड दोनों ही आंसर्स क्या है बेटा, करेक्ट है। और आपकी जो NCERT बुक में जो गिवन है आंसर, वो क्या गिवन है, वो ये गिवन है -1/4a cos ऑफ 2x प्लस 2b प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर। आई होप ये 5 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। If you have any doubt, then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.